रीडिंग कैंपेन जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलने वाला प्रोग्राम 100 डेज प्रोग्राम। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल साथियों। जय हिंद। 21 से 26 फरवरी तक जो गतिविधियां होनी हैं, जो कि सप्ताह 8 की गतिविधियां हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं कि रीडिंग कैंपेन जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, उसी का एक पार्ट है। इस सप्ताह आपको बता दें कि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और इसके लिए इस रीडिंग कैंपेन में कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दो मुख्य गतिविधियां हैं। पहला है अपने विद्यालय को जानो और दूसरा है रीड थॉन। अपने विद्यालय को जानो में सबसे पहले जो गतिविधि है वो दिनांक 21 फरवरी 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन विद्यालयों में क्या व्यवस्थित करना है, आप ये देख लें। शिक्षक छात्रों को स्कूल के चारों ओर ले जाएं और उन्हें अपने परिवेश का निरीक्षण करने के लिए कहें। छात्रों को कहें कि विद्यालय में आसपास जो भी लिखा गया है उसे वो पढ़ने का प्रयास करें, जैसे प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय जैसे शब्द, बॉयज़ गर्ल्स टॉयलेट, लैब, पुस्तकालय आदि। छात्र वापस आएं और उन्होंने जो देखा है उसे सामूहिक गतिविधि के रूप में अपने साथियों के साथ साझा करें, फिर अपने शिक्षकों को बताएं। ये शब्द दृष्टि बन जाएंगे और छात्रों को उन शब्दों को पुनः लिखने के लिए कहा जाए। रीड थॉन के अंतर्गत रीड थॉन गतिविधि भी 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन विद्यालयों में शुरू की जाएगी। यह गतिविधि बेहद सरल है। इसके लिए छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहा जाए और छात्रों को 3 समूहों में बांट लें। समूह 1 बाल वाटिका से ग्रेड 2, समूह 2 ग्रेड 3 से ग्रेड 5 और समूह 3 ग्रेड 6 से ग्रेड 8। रीड थॉन के अंतर्गत समूह 1 के छात्रों को पढ़ने के लिए कोई एक कविता दें, जैसे कि कोई भी सहज पुस्तक में हो या प्रिंट समृद्ध सामग्री हो, अपने पास कोई चार्ट पेपर हो या ऑनलाइन सामग्री, उसमें से हम कोई कविता बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। समूह 2 व 3 के बच्चों को पढ़ने के लिए कहानी किताब जो उनके स्तर की हो वो दी जाए, जैसे सहज पुस्तिकाएं हैं हमारे पास, पुस्तकालय है और रीड अलोंग ऐप है, वहाँ कहानियाँ उपलब्ध रहती हैं। तो समूह 2 व 3 के बच्चों को वो पढ़ने के लिए कहा जाए। समूह 2 व 3 मतलब कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चे। रीड थॉन के अंतर्गत लाइब्रेरी पीरियड में छात्र उन्हें उपलब्ध कराई गई कविता पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 के लिए सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ, समूह 2 के लिए सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उनकी समझ समीक्षा पर चर्चा करना है और समूह 3 के लिए सप्ताह के लिए चुनी गई पुस्तकों की समीक्षा लिखने के लिए कहना है। सप्ताह का अंत मतलब शनिवार के दिन ये काम होगा। सभी छात्रों को गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए। मार्च माह के अंत में प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा उन छात्रों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक कविताओं, कहानियों, पुस्तकों को पढ़ा है। सम्मानित करने का कार्य विद्यालय की बाल सभा मंच, खेल के मैदान, अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षक चौपाल इत्यादि में किया जाना चाहिए ताकि अन्य बच्चे भी प्रेरित हो सकें। अब गतिविधियां देख लेते हैं। बाल वाटिका के लिए सोमवार को है गिलहरी, मंगलवार को है भालू और मदारी की कहानी, बुधवार को है ऊंट के अंडे, गुरुवार को है मेढक का गीत, शुक्रवार को है सबसे बड़ा छाता और शनिवार को है मगरमच्छ की कहानी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए सोमवार को क्योंकि मैं हूँ, मंगलवार को आम का पेड़, बुधवार को मील टाइम, गुरुवार को आपके साथ माँ, शुक्रवार को बीच में, शनिवार को चूहा सिकंदर घर के अंदर। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों के साथ और भी गतिविधियां दी गई हैं। पठन उपरांत बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इस सप्ताह के लिए आप समूह 1 के बच्चों को किसी पढ़ी हुई कहानी के लिए नया नाम और नया शीर्षक सोचने के लिए कहिए। देखिए, एक कहानी इन्होंने दी है कि अचानक सांप ने मेढक को जकड़ लिया। हा हा हा, अब तुम बचोगे नहीं। मेढक ने कहा, हा हा हा, बचोगे तो तुम भी नहीं, अपने पीछे तो देखो। तभी सांप को नेवले ने पकड़ लिया। सांप घबराया और बोला, बचेंगे तो हम तीनों ही नहीं,
चील को देखकर सभी लगे घबराने और बोले, अब क्या होगा। तो इस प्रकार की कहानियाँ बच्चों के साथ शेयर की जा सकती हैं। ये देखिए, ये शीर्षक ट्री है कि नए कहानी के नए नए नाम सोचो और लिखो। ये पिछली बार का भी टॉपिक था कि शीर्षक पेड़ बनाने के लिए दिया गया था। इस बार उन्होंने बनाकर बताया है और आप यहाँ जहाँ इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं, यहाँ पर आप जो बच्चे शीर्षक सुझाएंगे वो आप लिख सकते हैं। कक्षा 3, 4 व 5 के लिए जो गतिविधियाँ हैं, सोमवार को टोकरी में सामान, मंगलवार को घमंडी का बाग, बुधवार को गुड नाइट मॉम, गुरुवार को मुफ्त की कुल्फ़ी, शुक्रवार को पतंग और शनिवार को छुटकी उल्ली। कक्षा 6, 7 व 8 के लिए है सोमवार को द ओशियन ड्रीम, मंगलवार को बस के नीचे बाघ, बुधवार को द लिटिल स्टार, गुरुवार को रोटी की कहानी, शुक्रवार को द गोल्डन बर्ड और शनिवार को 7 पूंछ वाला चूहा। इसके अलावा जो गतिविधियां हैं कि पढ़ने के उपरांत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो इस सप्ताह दी गई हैं कि आप बच्चों को किसी पढ़ी हुई कहानी से मनपसंद पात्र का चित्र बनाने के लिए कहिए। जैसे कि ये कहानी है जंगल में अजूबा। सांप, नेवला, खरगोश, मेढक, गिलहरी एक बिल को घेरे हुए खड़े थे। अंदर कुछ चमक रहा था। मेढक ने कहा, मैं देखता हूँ। वह बिल से बाहर आया। डरते हुए बिल की ओर इशारा करते हुए बोला, अंदर कुछ तो है। खरगोश भी बिल में कूदा, लेकिन वह भी डरते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही बोला, अंदर कुछ तो है। अब हिम्मत करके चूहा बिल के अंदर गया। वह उस चीज को खींचकर बाहर लाया, लेकिन उसके बाहर आते ही सब भाग गए। बच्चों से कह सकते हैं कि इसमें आपको जो सबसे अच्छा पात्र लगा है उसका आप चित्र बनाइए। ये देखिए, इस तरह कहानी से मनपसंद पात्र का चित्र बनवाएं। उस पात्र का नाम लिखना है, वो कैसा दिखता है, उसके क्या डायलॉग हैं इस कहानी में। इसके बाद उस पात्र का चित्र है और उस पात्र की विशेषता क्या है, आपको उस पात्र में क्या पसंद आया है बच्चे को, ये यहाँ पर लिखेंगे। और उस पात्र से कोई सवाल हो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधि बच्चों से करानी है। समूह 2 व 3 के लिए है ये। ऑनलाइन संसाधन है जहाँ से ये स्टोरी हमको मिलती हैं। अब साप्ताहिक गतिविधि बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के लिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये कैरेक्टर मैपिंग है। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड रीड इट टू द होल क्लास। चरित्र मानचित्रण है ये। बच्चों को कहानी के मुख्य पात्रों और उनकी विशेषताओं की पहचान करने और पूरी कक्षा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो है स्पीक अप, बोलो। दिस एक्टिविटी नीड्स टू बी कंडक्टेड इन पेयर्स। वन स्टूडेंट इज द ऑथर और राइटर एंड द अदर इज फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द ऑथर। इस गतिविधि को 2 बच्चों के साथ आयोजित करने की आवश्यकता है। एक छात्र लेखक होगा और दूसरा छात्र लेखक द्वारा रचित काल्पनिक पात्र होगा। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इन वन पेयर नीड्स टू रीड अ बुक ऑफ कैरेक्टर ऑथर पेयर। एक जोड़ी में दोनों छात्रों को चरित्र लेखक जोड़ी की किताब पढ़ने की ज़रूरत है। दे आस्क ईच अदर 5 क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल अबाउट रस्किन बॉन्ड, स्वामी एंड आर के नारायण एटसेट्रा। वे एक दूसरे से 5 प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए रस्किन बॉन्ड, स्वामी और आर के नारायणन आदि के बारे में। लोकल स्टोरीज रिटन बाय राइटर एंड देयर फेमस कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड। लेखक द्वारा लिखित स्थानीय कहानियों और उनके प्रसिद्ध पात्रों का उपयोग किया जा सकता है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि है वो है बुक रिकमेंडेशंस, पुस्तकों का सुझाव। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ बॉय दैट दे वुड रिकमेंड टू अ फ्रेंड। दे कैन रेफर टू रीडिंग लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टीचर। प्रत्येक छात्र को एक पुस्तक के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है जिससे वे एक मित्र को सुझाएंगे। वे शिक्षक द्वारा प्रदान की गई पठन सूचियों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम द चूजन बुक each student should then write a character summary of the most villainous character। चुनी हुई पुस्तक से प्रत्येक छात्र को सबसे प्रमुख खलनायक चरित्र का चरित्र सारांश लिखने को कह सकते हैं। अब अभिभावक जो गतिविधियां बच्चों के साथ करेंगे, तो ये सप्ताह 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो 21 फरवरी को जो गतिविधि है वो है, सबसे पहले बात को आगे कैसे बढ़ाएं। 22 तारीख को है
बच्चों से कहें कि वे परिवार के लिए एक सदस्य को दिन में कोई एक काम करने में मदद करें और वो बाद में ये लिखें कि उन्होंने किसकी मदद की और क्या काम किया। 23 फरवरी को बच्चों के साथ मिलकर घर से स्कूल तक के रास्ते का एक नक्शा बनाएं। इसमें दिशाएं और रास्ते में क्या क्या आता है सब दर्शाएं। 24 तारीख को आज बच्चों के साथ आसपास पेड़ों के नीचे से गिरे हुए कुछ पत्ते इकट्ठे करें और एक खाली पेज पर उन्हें चिपकाकर नाम लिखें। 25 तारीख को बच्चों से बात करें कि अगर हमारे घर में चोर घुस आएं तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में चोरी ना हो सके इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और 26 तारीख को बच्चों से बात करें कि अगर बच्चे कुम्हार होते तो वो क्या करते, क्या बनाते, इन सामानों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। और रविवार 27 को आलू दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। बच्चों से उन सभी व्यंजनों के नाम बताने को कहें जिनमें आलू डाला जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम था इस हफ्ते का। इस बार थोड़ी सी गतिविधियां और बढ़ा दी गई हैं क्योंकि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और साथ में कुछ अतिरिक्त पठन के बाद जो गतिविधियां करनी हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, इसलिए तो इस बार काम थोड़ा ज़्यादा है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।